हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आई एम मुनीश वारवाल, आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन आर्चेस मेडिकल कॉलेज। तो आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में 360 या टॉप 360 नंबर कैसे गेन करें। ऐसे वो 3 टिप्स दूँगा जिससे कि आप बायोलॉजी में पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखना। अब मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो देखने के बाद में बहुत इंप्रूवमेंट करो, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट करोगे आपकी बायोलॉजी नंबर गेन करने में। इस चीज़ की आपको गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी 360/300 नंबर गेन करे, तो आप भी कर सकते हो। तो मेरा क्या रहता था जिससे कि आप पे भी नंबर आ सकते हैं कि 360 आउट ऑफ 360 नंबर कैसे गेन करें। तो पहला टिप्स ये है कि कंसेप्ट। सब लोग बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन समझ नहीं आता कंसेप्ट क्लियर कैसे करें। तो पहले टिप्स दूँगा कंसेप्ट क्लियर कैसे करो। जैसे कि आप क्लास के टीचर्स के नोट्स पढ़ते हो, देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हो आप ना, वो ठीक अच्छी बात पढ़नी चाहिए। वो ये रूल मेरा रहता है, पहले क्लास के नोट्स पढ़ना है, देन उसके बाद में एनसीईआरटी को पढ़ना। एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो वो पता है, लाइन टू लाइन पढ़ते हो, डायग्राम होता है, डायग्राम की लेवलिंग है, टेक्स्ट है, वो अच्छी तरह से क्लियर कर। देन उसके बाद में एनसीईआरटी जो लास्ट में समरी बचती है उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ते हो। वो सब लोग करते हो, आप भी करते हो। देन अगर रिविजन करते हैं तो आप उस समय टाइम बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है रिविजन के टाइम पर। रिवीजन का मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना। रिवीजन का मतलब यही होता है। ऐसे नहीं कि आप रिवीजन कर रहे हो तो उसमें जितना समय पहले दिया उतना समय अभी ले रहे हो आप, वो रिवीजन सही करने का मेथड बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बताऊँ तो मैं कैसे रिवीजन करता था, मेरा रिवीजन ये रहता था जैसे कि आपने पढ़ा प्लांट किंगडम पढ़ा ना, प्लांट किंगडम में फर्स्ट में आती है एल्गी आती है। तो एल्गी कैसे पढ़ो, जैसे एल्गी में आप पढ़ते हो जिसमें आप समरी पढ़ते हो, देन उसके बाद टाइप से रोडोक्लिरोफाइसी रोडोवाइसी फ्यूफाइसी पढ़ते हो ना। तो रिवीजन कैसे करोगे, जैसे कि आपने पढ़ लिया, अपने नोट से पढ़ लिया और एनसीईआरटी पढ़ लिया, देन उसके 6 या 7 दिन बाद रिवीजन करते हो आप उसका। तो वो ऐसे नहीं बुक्स खोल को एनसीईआरटी पढ़ के दोबारा रिवीजन को ऐसे नहीं करना है। जैसे आपको पढ़ना आज प्लांट किंगडम पढ़ना है तो प्लांट किंगडम के एनसीईआरटी बंद कर दो और नोट्स बुक बंद कर दो, देन उसको सो जाओ कि अपन फर्स्ट में क्या पढ़ा, कौन से टॉपिक है। एल्गी आता है तो एल्गी में तो आपको क्या किया, पहला याद है वो चीज़ रहे, वो पहले आपको क्या याद है। एल्गी में इंट्रोडक्शन में क्या याद है आपको, इसका टाइप्स है, फ्यूफाइसी रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी में क्या क्या चीज़ आपको याद है, क्लोरोफाइसी में क्या क्या चीज़ आपको याद है, क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, वो चीज़ आपको पहले याद करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी चीज़ याद है और कौन सी चीज़ आपको याद नहीं है। वो चीज़ जैसे कि आपको बता दिया अपन ये चीज़ रोडोफाइसी में ये होता है और ना जितना आपको याद है, देन उसके बाद में पढ़ लिया आपने, समझ ली कि हाँ ये चीज़ होती है। देन उसके बाद एनसीईआरटी खोलोगे, आपने कौन सी लाइन जो मिस कर दी उसी तरह उसका रिवीजन कर सकते हो। ये चीज़ होती है रिवीजन करने का, ऐसे नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते ऐसा नहीं होता। देन उसके बाद दोबारा रिवीजन करोगे ना, तो मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन पहले बोल दी, देन उसके बाद दोबारा चेक किया आपने, तो चीज़ें कहीं घुसेगी हम दोबारा। ये उन लाइन पे आप फोकस करो जो आपने बोल नहीं पाए थे आप उस टाइम पे, जब रिवीजन कर रहे थे माइंड से, आप सबकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें बोल नहीं पाए थे। जब चीज़ को फोकस करोगे, चीज़ों को फोकस करोगे, तो मेन चीज़ ये होती है पढ़ने का तरीका, ये चीज़ होती है रिवीजन करने का। अगर ऐसे रिवीजन करोगे तो मैं आशा करता हूँ बिल्कुल भी नंबर कटेंगे नहीं आप, ऐसे कैसी भी हालत नंबर नहीं कटेंगे। देन आप कभी एम क्वेश्चन निकालोगे, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना आप, तो उसमें आप मुझे लगता है ना कोई क्वेश्चन का रोंग करके आओ है, ये चीज़ होती है। तो ये पढ़ना आपको अच्छी तरह से पढ़ना, रिवीजन करने का मेथड यही होगा। अब पहले क्या करना, क्या पहले क्या करोगे, पहले आप ठीक से पढ़ो, नोट्स पढ़ लिया, देन उसके बाद में क्लास का एनसीईआरटी नोट्स है ना, देन उसके बाद एनसीईआरटी ठीक से पढ़नी है, देन उसको रिवीजन करोगे तो आपको कैसे पढ़ना है वो बता दिया मैंने। देन उसके बाद एमसीक्यूज करना है। एमसीक्यूज में कम से कम आपको, मैं जब नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं कम से कम 350 से 700 क्वेश्चन हर चैप्टर का करता था। कम से कम 700 क्वेश्चन मैं कर ही था कम से कम अपने मॉड्यूल से, अपने जो क्वेश्चन पीपीटी मिलती है, डीपीपी मिलती, जो भी मिलती थी हमें, वो क्वेश्चन सॉल्व करता था। टेस्ट में पिछले साल का जो पीबैक है तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करता था। जैसे मिला गया कम से कम 600-700 क्वेश्चन हो जाते थे मतलब। तो 600-700 क्वेश्चन तो आप करना है टॉपिक से, आपने 600-700 क्वेश्चन कर ले ना, मैं ऐसा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका उस चैप्टर से, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर हर चैप्टर से 700 या 300-400 क्वेश्चन कर ले ना, तो हाँ टॉपिक तो वैसे क्लियर हो जाएगा आपका। वो पूरे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ना वो टॉपिक से, एनसीईआरटी तो एक लाइन क्लियर हो जाएगी आपकी। जब तक मेन चीज़ होती है क्वेश्चन, जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे ना, जब तक आप सोचना पड़ता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ होती है। मैं सही रहता था कि केवल क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करोगे, मल्टी टाइम क्वेश्चन करोगे ना आप, उतने आप अच्छे नंबर गेन करोगे आप। इस चीज़ का मैं आपको गारंटी देता हूँ। देन उसका तो क्या करना, रिवीजन करना है। जो भी क्वेश्चन गलत किया आपने देन उसका रिवीजन करना है, एनालिसिस करना है।
तीसरी चीज़ क्या होगी, एनालिसिस। जो भी क्वेश्चन गलत किया एनालिसिस करना उस चीज़ का, क्यों हुआ, कैसे गलत हुआ, ये क्वेश्चन बारह से आएगा, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से आया तो क्यों गलत हुआ है, एनसीईआरटी ठीक से पढ़ ली फिर भी क्वेश्चन गलत क्यों है, तो उस चीज़ को देखनी है। क्योंकि क्वेश्चन करने से पता चलेगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसी है। कई कब सारे क्वेश्चन चीज़ होती है जो क्वेश्चन करने से आपको पता चलेगा। मैं आपको कितना ही बता लूँ, कोई टीचर कितना ही बता ले आपको कि एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, फील नहीं कर पाओगे आप। तो फिल करने के लिए आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सोल्व करोगे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मुझे कैसे पढ़ना है। तो ऐसी चीज़ होती है। तो क्वेश्चन जितने सोल्व करो आप, तो पहली चीज़ होती है आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने नोट्स पढ़ ली, वो ठीक से पहले अच्छे से पढ़ लो। फिर रिविजन के लिए आपको नोट्स क्या वो क्वेश्चन सोल्व जरूर करो। आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, आप मैंने चीज़ें क्वेश्चन सोल्व पढ़ ली डायरेक्ट आप जैसे कि टेस्ट देने चल जाते हो, तो वहाँ पर नंबर बिल्कुल भी नहीं आते यार, इतना पढ़ के गया नंबर बिल्कुल भी नहीं आए। ऐसे मेरे रहता है। मैं जो शुरू में क्या करता था कि मैं नोट्स पढ़ता था, नोट्स मल्टी नोट्स ही नोट पढ़ता था, और एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ता था मैं। उधर टेस्ट देता था तो 360 में से मेरे नंबर आते थे, 200 नंबर, 180 नंबर, कभी कभी तो मेरे फर्स्ट टेस्ट से 50 नंबर ही आए थे। और वो काफ़ी नर्वस हो जाता उस टाइम पे कि नंबर इतना पढ़ के गया और इतने एक नंबर भी, दो नंबर भी ठीक से नहीं आए, तो बहुत दुख होता है इस चीज़ के लिए। तो मेन चीज़ होती है क्वेश्चन सोल्व करना, है ना। मैं आपका भाई बोल रहा है तो मैं इतना आप मान सकते हो कि क्वेश्चन सोल्व जरूर करना आपको रिवीजन करने के बाद में। रिवीजन करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतनी गारंटी मैं दे दूँ। बायोलॉजी में ये फंडा रहता, कोई फंडा नहीं है एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है, एनसीईआरटी बायोलॉजी में 30 से 60 टॉप 30 नंबर कैसे करना, कोई रूल नहीं है। इसका ही लोग बहुत, आप बहुत सारे वीडियो देखोगे आप सोशल मीडिया पर, बहुत यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखोगे कि बायोलॉजी में 30 से 60 टॉप 30 नंबर कैसे कहने के लिए, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। बस आपको कुछ टॉपिक्स होते हैं वो ठीक से पढ़ना है आपको, बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। पहले आप नोट्स पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है आपको बहुत सारी वीडियो देख लेगा आप लाइफ में कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। बहुत सारे ड्रॉप भी हो गए होंगे, आपको इस चीज़ का आप नॉलेज है, सब कुछ मोह माया को ताकि आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपको मेन चीज़ होती है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे अब मैं अगली बार जब आपको मिलूँगा तो मेरा एनसीईआरटी बताऊँगा कि मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ी। अगली बार जब मिलूँगा आपको मैं तो मैं बताऊँगा कि मैंने एनसीईआरटी कैसे से पढ़ रखी। मैं एनसीईआरटी का फोटो दिखाऊँगा, एनसीईआरटी की एक लाइन बताऊँगा, मेरा अपनी एनसीईआरटी की पूरी वीडियो बनाऊँगा। अगली वीडियो है उसमें। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने पर बहुत सारी वीडियो मिलेगी। जब तक आपको नीट नहीं लग जाए, जब तक मैं आपको साथ में रहूँगा, मैं गारंटी दे दूँ, जब तक आप नीट नहीं लग जाते मैं साथ में रहूँगा। और इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आपको 360 आउट ऑफ 360 नंबर मैं आपको दिला के रहूँगा। मैं ऐसा करता हूँ चीज़ के लिए। मैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।